Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आखिर वो दिन आया जब रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट पहुंच गया। जी हां, निफ्टी की आज की क्लोजिंग रिकॉर्ड स्तरों पर और आज रिकॉर्ड हाई मार्केट ने लगाया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय संकेत उतने सॉलिड नहीं थे। अमेरिकन मार्केट्स में मामला थोड़ा ढीला पड़ा हुआ था। ऊपर से एशियाई बाजारों से संकेत कमजोर मिल रहे थे। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि एक दायरे में रहेंगे। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी और कल है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। इससे पहले ट्रेडर्स कोई बहुत बड़ी तेजी के मूड में थे भी नहीं। आज 25,030 के लेवल पे ओपन हुए, उसके बाद एक डिप आया था तो 24,964 के लेवल पे पहुंच गए थे। उल्टा चल पड़ा था मार्केट, लेकिन ये सब एपिसोड 10 बजे के आसपास निपट गया और उसके बाद बाजार ने जो फर्राटा रफ्तार भरी, आज के दिन का हाई है 25,129.6। ये ऐतिहासिक लेवल है, रिकॉर्ड लेवल है मार्केट का। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 25,052 के लेवल पे, आज तक कभी इस लेवल पे बंद नहीं हुआ। 34 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली निफ्टी पे क्लोजिंग बेसिस पे, और इंट्राडे बेसिस पे तो 111 पॉइंट्स तेज था। सेंचुरी मार चुका था निफ्टी। निफ्टी बैंक 134 अंक हल्का हुआ मंथली एक्सपायरी वाले दिन। 51,143 के लेवल की क्लोजिंग है। सेंसेक्स 73 अंकों के गेंस के साथ 81,785 के लेवल पे बंद हुआ। लेकिन आप ये देखिए, चढ़ने वाले निफ्टी पे थे 21, गिरने वाले थे 29। उसके बाद ब्रॉडर मार्केट्स पे एनएससी पे चढ़ने वाले थे 1,176 और गिरने वाले थे 1,549। उसके बावजूद मार्केट ने रिकॉर्ड स्तर लगा दिया। किसके बलबूते? आईटी के बलबूते, इन्फोसिस। उसके बाद टेलीकॉम में भारती एयरटेल, ये दो स्टॉक्स बहुत जबरदस्त तेजी पकड़ गए आज के सत्र में। और पूरा ही वैसे आईटी पैक जो था वो था फ्लेवर आज मार्केट का। निफ्टी गेनर्स में एलटीआईएम नजर आएगा आपको 6.25% ऊपर। विप्रो का स्टॉक 4.25% ऊपर। इन्फोसिस 2% चढ़कर बंद हुआ रिकॉर्ड स्तरों पर। इसके अलावा डिविस लैब्स 3.25% चढ़ा है। भारतीय एयरटेल का स्टॉक 2% चढ़ा। निफ्टी लूजर्स में मारुति सुजुकी 1.25% गिर गया। एशियन पेंट 1% नीचे आया। अदानी एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में आईटी छा गया। एलटीआईएम निफ्टी का ही टॉप गेनर है, 6.5% ऊपर। वैसे एलटीआईएम निफ्टी का हिस्सा नहीं रहेगा 30 सितंबर के बाद से। यह स्टॉक पिछले कुछ दिनों में निचले स्रोत से बहुत ही तगड़ी रफ्तार पकड़ चुका है। ट्रेंड 5.5% उछला है। ग्रैन्यूल्स आज 4.5% उछला। आईईएक्स दिन की शुरुआत में तेज हो गया था, उसके बाद एक दायरे में फंस गया। कुल मिलाकर 4% के रिटर्न दिए। एलटीटीएस 3.5% चढ़ा। एफएनओ लूजर्स में एबीएफआरएल 2% से ज्यादा गिरा। बंधन बैंक 2% गिर गया। ये भी बंधन बैंक भी निफ्टी बैंक का हिस्सा नहीं रहेगा 30 सितंबर के बाद से। कैनरा बैंक रिप्लेस कर रहा है बंधन बैंक को बैंक निफ्टी में 30 सितंबर को। मैरिको 2% नीचे आया। बर्जर पेंट्स, इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में सबसे तेज चला है एनबीसीसी। ये तो क्लोजिंग बेसिस पे 10% के रिटर्न दिखा रहा है। इससे ज्यादा तेज हो गया था ये स्टॉक। खबर यहां पर ये कि 31 अगस्त को बोर्ड मीटिंग है, जिसमें बोनस इशू पर विचार कर रही है कंपनी। उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। शुरुआत में तेज हो गया था। इसके अलावा आईएफसीआई 8.5% चढ़ा। इंडिया पेस्टिसाइड 6.5% ऊपर। एमी ऑर्गेनिक 6.5% चढ़ गया। श्रीराम प्रॉपर्टीज, रेपको होम्स, ग्रेविटा जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में टाटा एलेक्सी पिछले कुछ सत्रों से तेज था। आज मुनाफा वसूली हुई तो सीधा 8% नीचे आ गया। इक्विनॉक्स इंडिया 7% टूट गया। केफिन टेक 6% ज्यादा टूटा। ओरिएंट सीमेंट 6% नीचे आया। कैप्लिन पॉइंट 5.5% नीचे। धानी 4.5% नीचे। गैब्रियल 4.5% नीचे। डीसीडब्ल्यू 4% नीचे। तो दिख रहा था स्क्रीन पे कि मुनाफा वसूली भी हो रही है मार्केट पे रिकॉर्ड स्तरों पर। बहुत कन्विक्शन के साथ खरीदारी नहीं थी आज। अगर आईटी और फार्मा को छोड़ दो तो फिर रेस्ट ऑफ द स्पेस तो लाल निशान में बंद हुई है। आईटी स्टॉक्स का बोलबाला था और बार बार जिक्र हो रहा है एलटीआईएम का। ये निफ्टी का ही टॉप गेनर है। एफएनओ का टॉप गेनर है। आज ये 6.25% चढ़ा। विप्रो 4.25% चढ़ा। एलटीटी 3.5% ऊपर। कोफोल 2.5% ऊपर। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। लीड कर रहा था इन्फोसिस 2% ऊपर। परसिस्टेंट, एम्फेसिस जैसे स्टॉक भी तेज हो गए। फार्मा में ग्रैन्यूल्स तेज हो गया 5% ऊपर। डिविस लैब्स 3.25% चढ़ गया। टोरेंट फार्मा 2% ऊपर। जाइडस लाइफ निचले स्तरों से संभल गया, 2% चढ़ गया। सिंजीन और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स भी तेज हुए। जो गिरे वो थे पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स। पीएसयू बैंक में पीएनबी, यूनियन बैंक, एसबीआई, आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक मामला ढीला था। और प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनसे नहीं हो पाया। लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। एफएमसीजी स्टॉक्स में कहीं खुशी कहीं गम। जो गिरे हैं वो है वरुण बेवरेजेस 2.5% नीचे। मैरिको 2% नीचे। ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, इन स्टॉक्स पे दबाव आया करीब 1% का। लेकिन जो चढ़े उसमें है बलरामपुर चीनी करीब 3% ऊपर। रैडिको, कोलगेट और गोदरेज कंज्यूमर की क्लोजिंग हरे निशान की हुई है। ऑटो स्टॉक्स में भी मिला जुला रुझान देखने को मिला था। ज्यादातर तो पिटे ही हैं, जैसे कि एक्साइड, बॉश, अपोलो टायर्स, मदरसन, एमआरएफ, भारत फोर्ज, यहां पर दबाव था। लेकिन जो
फ्रंट लाइनर्स थे जैसे कि बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, M&M, इनके स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की दमदार लिस्टिंग हो गई। इश्यू प्राइस था 206 रुपए, उसके मुकाबले 288 रुपए पे लिस्ट हो गया 39.8% प्रीमियम के साथ। और उसके बाद जिस लेवल पे लिस्ट हुआ 5% और ऊपर चढ़ गया तो सर्किट लग गया। जी हां, अपर सर्किट पे फ्रीज हो गया 302 रुपए 40 पैसे। तो अगर इश्यू प्राइस से कैलकुलेट करोगे तो 46.8% के रिटर्न दे डाले पहले ही दिन डेब्यू पे। प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ ये कल बंद हो जाएगा। अब तक 6.71 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 427 से 450 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इशू साइज है 2830 करोड़ रुपए। इंडस्ट्री है सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग। इकॉस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी का इशू आज से खुला है, 30 अगस्त तक खुला रहेगा। पहले दिन 3.39 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 318 से 334 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज है 601.2 करोड़ रुपए। पूरा का पूरा है ओएफएस। अब आगे क्या होगा? बाजार ने सरप्राइज तो कर दिया। लगातार 10 ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गया। ऐसा कभी कभी होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच आए, यह भी अपने आप में बड़ी बात है। अक्टूबर 2010 के बाद हमने पहली बार देखा है कि लगातार 10 ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी हरे निशान पे बंद हुआ हो। और आज तो रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग, रिकॉर्ड स्तरों को हासिल कर लिया। आज का रिकॉर्ड लगाया है 25,129.6। कल निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर्स की मंथली एक्सपायरी है। कल तो वैसे भी बड़ा दिन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार की सबसे बड़ी कंपनी की एजीएम है। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं एजीएम है। प्लीज हमारे साथ 1:30 बजे कनेक्ट हो जाइएगा। एक मैराथन रन होगा जिसमें पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे बाजार के एक्सपर्ट से कि एजीएम से क्या उम्मीद करें, और उसके बाद जब रिलायंस की एजीएम शुरू होगी 2 बजे और 2 से 3, तो उसके बाद बाजार के जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में क्या निकला। बाजार के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स को इंपैक्ट करती है, पूरे बाजार को इंपैक्ट करती है रिलायंस इंडस्ट्रीज की चार्ट। तो ये कल के लिए एक मेगा इवेंट है। और इनफैक्ट ये इत्तेफाक की बात है कि अभी खबर ये आई है कि सीसीआई ने 70,350 करोड़ रुपए की रिलायंस डिज्नी इंडिया मर्जर को अप्रूवल दे दी है। ये भी इत्तेफाक की बात है, एजीएम से पहले खबर आई है। आज यूएस में एनवीडिया के नतीजे जारी होंगे। एनवीडिया का स्टॉक अगस्त लो से लगभग 30% चढ़ चुका है। देखते हैं, नतीजों से बहुत उम्मीदें हैं। अगर डिसअपॉइंट कर गया तो फिर अमेरिकन मार्केट्स का रुख देखना होगा। अगर आउट परफॉर्म कर गया नतीजों के फ्रंट पे तो फिर तो गजब की तेजी बनेगी। और डाउ जोन्स भी नए रिकॉर्ड स्तर ही हासिल कर रहा है। कल यूएस के Q2 जीडीपी आंकड़ों का दूसरा अनुमान जारी होगा। शुक्रवार को भारत में Q1 जीडीपी आंकड़े आएंगे। मैक्रो डेटा भी है। 5 अगस्त के निचले स्तर से, जो कि था 23,893.7, वहां से आज के दिन का हाई देखोगे तो 1,235.9 अंक चढ़ा है निफ्टी। ये लगभग 5%, 5.25% बैठता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच हो गया जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। अब आने वाले समय के लिए बाजार में टसल होगी। बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी फाइट होगी। वो तो आज भी दिख रहा था। बाजार तेज तो था लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक सिर्फ आईटी और फार्मा। अभी हायर साइड पे कॉल राइटर्स का दबदबा रहेगा। नीचे पुट राइटर्स संभालने की कोशिश करेंगे। 25,120, 25,155 के आसपास रेजिस्टेंस आएगा और नीचे 25,000 और 24,970 के आसपास सपोर्ट आएगा। तो फंसा फंसा महसूस करेगा मार्केट, लेकिन ट्रेजेक्टरी ऊपर है। बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। कोई डिप आ जाए तो खरीदारी करने का बहुत बेहतरीन मौका है। लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स, जीडीपी आंकड़े, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम बाजार की दिशा तय कर सकती है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।